नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। मैं हूं तमन्ना। 21वीं सदी के भारत की औसत उम्र है 27 साल, लेकिन यहाँ कानून चल रहा है 156 साल पुराना। हम 1860 के बने आईपीसी के सेक्शन 377 की बात कर रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने में बने इस कानून के कारण हमारे देश में समलैंगिक संबंध गुनाह है। इतना बड़ा गुनाह कि 10 साल की सजा हो जाए। 2013 में सुप्रीम कोर्ट से हताश होने के बाद अब समलैंगिकों के लिए अहम वक्त आ गया है। 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट इस अहम मसले पर ओपन कोर्ट सुनवाई करने जा रही है। इसी सुनवाई से पहले हमने आवाज अड्डा में इस विषय को बड़ी बहस का मुद्दा बनाया है, और मुद्दा यह है कि कोई किसी के बेडरूम में क्यों झांके। मुद्दा बड़ा है, इसलिए आज हमारा पैनल भी बड़ा है। हमारे साथ जुड़े हैं आज सामाजिक कार्यकर्ता हरीश अय्यर, एलजीबीटी कार्यकर्ता लक्ष्मी त्रिपाठी हमारे साथ हैं, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष कमाल फारूकी, बीजेपी नेता शाइना एनसी, और साथ में ही हमारे साथ हमहिंदू.com से अजय गौतम होंगे। वरिष्ठ वकील ऐश्वर्या भाटी हमें बताएंगे कि कितना अनप्रेसिडेंटेड है कि सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को रिव्यू करने के लिए आगे बढ़ रहा है। मॉडल मरीसा वर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता डेबोरा ग्रे हमारे साथ इस पूरे चर्चा में जुड़े। तो स्वागत है आप सबका। कमाल फारूकी साहब, सबसे पहले आप इस पूरे डिसीजन को कैसे देखते हैं कि सेक्शन 377 रिव्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट? देखिए, जहां तक ये संबंध का ताल्लुक है, इसको इनके खिलाफ जुल्म और ज्यादती होना, उसके तो हम खिलाफ हैं। जो जिस तरह से ये जो कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी को जिस तरह से पुलिस या और लोग जो परेशान करते हैं, हम उसके तो खिलाफ हैं। लेकिन इस रिलेशनशिप को हम किसी भी तरह से ओके नहीं कर सकते, क्योंकि ये जहां तक आप इस्लाम की बात करें तो इस्लाम ने इस तरह के रिलेशनशिप की बिल्कुल इजाजत नहीं दी है और इसको सख्ती से मना किया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोग ये उसमें इन्वॉल्व हैं उनको आप क्रिमिनल किसी तरह की कोई सजा दीजिए या उनके बेडरूम में झांकिए। किसी एक रिलीजन को हम दूर रखते हैं, क्योंकि फैक्ट है कि हर जो रिलीजन के धर्मगुरु हैं वो इसके खिलाफ है। बात है कि देश का कानून क्या होना चाहिए। क्या देश के कानून में अगर 2 अडल्ट हैं और उनकी अपनी सहमति से कोई चीज हो रही है तो उस पर पुलिस क्यों ताक झांक करे? देखिए, आप जो हमारा जो मुल्क है ना, उस मुल्क की जो सभ्यता और हमारा जो कल्चर है, उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है, और किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी के अंदर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हमारे किसी एक्शन से सोसाइटी के ऊपर किस तरह का असर पड़ता है। जहां तक पर्सनल रिलेशनशिप का ताल्लुक है, तो 2 एडल्ट्स के दरमियान में अगर कोई रिलेशनशिप है और वो खुद जानते हैं और पब्लिक में कोई किस्म का कोई डिसऑर्डर नहीं हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि उसके अंदर किसी को उनके खिलाफ ज्यादती करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पब्लिक डिसऑर्डर होता है और पब्लिक में उसका मैसेज गलत जा रहा है, या मजे के वो इसको ओपनली एडवोकेसी कर रहे हैं उसकी, देन देयर इज ए प्रॉब्लम। सोसाइटी मैं कुछ कहूं? जी लक्ष्मी जी, पब्लिक डिसऑर्डर की तो अलग कानून है। मतलब मॉरालिटी के हिसाब से हम संविधान को या कानून को हम देख नहीं सकते, सबसे पहली बात। और पब्लिक मॉरालिटी को लेके हम, अगर पब्लिक मॉरालिटी तो सती क्यों बंद कर दिया आपने? बाल विवाह पे इतना सारा प्रश्न चिन्ह क्यों है? इस पे भी तो पब्लिक डिसऑर्डर है। ये सबसे बड़ा भ्रूण हत्या सबसे बड़ा डिसऑर्डर है। और सबसे बड़ी बात है, कौन से कल्चर के बारे में हम बात करें? जो ब्रिटिशर्स हमें, ब्रिटिश राज हमें देके गई है, वो कल्चर के बारे में। तो वो कानून में देखिए, धर्म के ऊपर मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? किसी धर्म में अगर मैं हिंदू की बच्चा हूं तो हमारे मनुस्मृति में कहा गया है कि समलैंगिक व्यक्ति है, और अगर कोई ये एक्ट होता है तो सिर्फ ठंडे पानी से आधी रात को नहा ले। और यहाँ अभी ये कानून कहता है कि पूरा इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए 10 साल का। मतलब मर्डर, रेप होके 3 साल में लोग मतलब गजन्य अपराध करके जुवेनाइल कह के आप लोग छोड़ देते हो। अब वो बुराई नहीं लगता, उसमें पब्लिक डिसऑर्डर नहीं है। सिविलाइजेशन की क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मतलब ये सिविलाइज्ड मतलब गे लोग या समलैंगिक लोग क्या अनसिविलाइज्ड है? और ये सिर्फ गेज के लिए नहीं है सेक्शन 377। अगर ये, अगर मैं कहूंगी हस्त मैथुन करने वालों पे भी आता है। ये हर एक मर्द, हर एक औरत, हर एक गे, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर, आप जिसके लिए बोलिए, स्ट्रेट बोलिए, आप कुछ भी बोलिए,
हर भारतीय के ऊपर सेक्शन 377 है, और हम क्यों किसी दूसरे का दिया हुआ कानून अपने कंधों पे लेके चलें? और आज के जमाने में अगर चीजें बदल गई है तो क्या लॉ को भी नहीं बदलना चाहिए? लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। अजय गौतम हमारे साथ जुड़े हैं, हम hindu.com के। अजय गौतम जी, क्या अब समय आ गया है कि हम समझे कि दुनिया बदल गई है और अपनी छोटी मानसिकता लोगों पर ना थोपे? देखिए, जिस देश में आप लोग रहते हैं और जिस देश के लिए आप बात कर रहे हैं, उस देश के अंदर भुखमरी, एजुकेशन, मेडिकल निग्लिजेंसी, लोगों को अपने आप को जिंदा रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जहां भूख से लोग मर जाते हों, जहां गर्मी और ठंड के अंदर बिना गर्म कपड़ों के लोग तोड़ देते हो, ऐसे में कोई कनेक्शन ही नहीं है। और ये जो पैनल में बैठे हैं, हम सब उन चीजों के लिए भी काम करते हैं। हर मुद्दा जरूरी होता है। अच्छा, एक मिनट अजय गौतम जी, मैंने आपको सुना प्यार से, और मेरे बीच में मत बोलिए, मुझे अपनी बात करनी है। आपको तो मेरे से पहले से दुश्मनी है अजय गौतम जी। आप तो मेरे चरित्र तक पहुंच गए। आप मेरे घर की माँ बहनों को भी नहीं छोड़े। आप वही अजय गौतम है ना? एक मिनट लक्ष्मी जी और अजय गौतम जी। अरे यही शिष्टाचार आपका है गौतम जी। लक्ष्मी जी प्लीज, लक्ष्मी जी प्लीज। तो सही ना, अरे वाह लक्ष्मी जी प्लीज, यहाँ पर हम बहुत ही सीरियस डिबेट करने की कोशिश करें और गौतम जी अपनी बात पूरी रखेंगे। अच्छा, मैं चुप रहूंगी जी। आप गौतम जी लेकिन अपनी बात पूरी रखिए इस बात पर। भूखमरी है, हम जानते हैं, लोगों की बहुत प्रॉब्लम्स है, हम जानते हैं। इससे आपको क्या प्रॉब्लम है, ये हमें बताएं। देखिए, हर देश की जो पहचान होती है, उस देश की पहचान होती है वहां की संस्कृति, वहां की कल्चर, वहां की परंपरा, वहां का लोकाचार। भारतवर्ष की जो पहचान है वो यहाँ की रिच संस्कृति और धार्मिक और आध्यात्मिकता के कारण है, ना कि इस देश के अंदर गे संस्कृति के कारण। ये इस देश की संस्कृति ही थी कि जापान के प्रधानमंत्री आते हैं, गंगा की आरती करते हैं और जाकर लिखते हैं कि मैं गंगा की आरती करके मुझे सबसे अच्छा अनुभव हुआ। वो इसलिए थाईलैंड या मॉरिशस के अंदर नहीं जाते जहां इस तरीके का कल्चर है। इस देश के अंदर जहां बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। सवाल का जवाब दीजिए ना गौतम जी। अगर दो कंसेंटिंग अडल्ट जो 18 साल से ज्यादा उनकी उम्र है, वो अपने बेडरूम में कुछ भी करें, उससे आपको क्या दिक्कत है? बस उसी का जवाब दीजिए। अब शिंजो आबे कहां पर गए थे वो आप छोड़ दीजिए, आपको क्या प्रॉब्लम है वो दो कंसर्न एडल्ट आपस में क्या करते हैं? कल को वो कहें कि हम दोनों एक दूसरे का मर्डर करना चाहते हैं। दो कंसर्न एडल्ट है तो क्या उनको अलाउ कर देना चाहिए? ये देश कानून से चलता है। वो मर्डर करने पे भी 10 साल की सजा नहीं भोगते। फंडामेंटल राइट से चलता है। फंडामेंटल राइट में शादी करना और संभोग तो कैसे ये कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं? डेबरा, ये मानसिकता है, ये मानसिकता मतलब वो लॉजिकल जस्टिफिकेशन देख के नहीं है, हम देख रहे हैं। शादी करने की आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। हत्या और संभोग में क्या सिमिलैरिटी है जो आप दोनों को ये कंपेयर कर रहे हैं? हत्या का संभोग से क्या लेना देना है? मेरे शयन कक्ष में आने का आपको कोई अधिकार नहीं है। अजय जी, अगर हिंदुस्तानी सभ्यता ये कहता है कि आपको मेरे बेडरूम में आना चाहिए, मैं कैसे सेक्स करता हूँ वो देखने के लिए, वो हिंदुस्तानी सभ्यता नहीं है। ये मानसिक विकार है, आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा है। नहीं। ये जो विकार है वो बुद्धि में है, विकार सोच में है, विकार विकृति आप पे है। देखिए, मुझे एक बात कह सकती हूँ, मैं सबके में सम्मान करती हूँ। देखिए, मेरा कुछ पर्सनल फाइट किसी के साथ नहीं है। एक बात, कुछ ठेकेदारों को लेके क्या हम समाज को मैं सिर्फ आपने जैसे स्टार्ट किया था संविधान और कानून, मैं संविधान को धर्म मानती हूं, मैं भारतीय हूं, और कौन सा संविधानिक कोई भी मेरा हनन अगर हो रहा है, आज बलात्कार होने पे इंसान, वो लड़की मर जाने पे भी वो 2-3 साल में इंसान छूट जाते हैं, गिरफ्तार नहीं होते, लड़कियां मर जाती हैं, उसके बाद उनको न्याय नहीं मिलता। मतलब हमारे पास तो ऐसे थोपो है। किस मोरालिटी के आधार पे क्या आप भारत को नींव रखना चाहते हो? मैं भी गंगा की आरती करती हूँ, मैं भी प्योर हिंदू ब्राह्मण की बच्चा हूँ, और मैं भी ब्राह्मण हूँ पक्की। मैं 3000 भगवानों को बहुत अच्छे से मानती हूँ। और अजय गौतम, लक्ष्मी जी को आपकी मान्यता की जरूरत नहीं है। हाँ, क्यों रहे? She doesn't need you to agree. मान्यता की
मैं अजय, हम किन्नर हैं, हम तो उनसे ऊपर हैं। अजय गौतम किसी के धर्म मेरा कहता है मैं उपदेवताओं में आती हूँ, मैं तो किन्नर हूँ, मैं संत महात्मा सबसे ऊपर हूँ। ये अगर इस तरीके की एडवोकेसी को समाज में करेगा, इस तरीके के वायरस को समाज में फैलाएगा तो आप मेरे सानिध्य में आइए और रहिए तो आप किन्नर नहीं बनेंगे। अच्छा, अजय गौतम ही रहेंगे। नहीं, एक बार संस्कृति का प्रश्न उठाया है आपने। ये जो किन्नर की परंपरा है ये तो हमारी संस्कृति का ही हिस्सा है, तो आप कैसे कह सकते हैं ये हमारी संस्कृति के बाहर की चीज है? हम सभी संस्कृति में थे। मुगल संस्कृति का हिस्सा रही थी, हिंदू संस्कृति का हिस्सा नहीं थी कभी भी। किन्नर शब्द संस्कृत आए हैं, केवला मनुस्मृति उठा के देख लीजिए। अरे मतलब गौतम जी आप हिंदू सनातन धर्म के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। आप हिंदू हैं, आप hindu.com चलाते हैं, आप किन्नरों को कहते हैं कि हम नहीं है, हम मुगलों से आए हुए, हम मुगल हैं, हमारा परंपरा मुगलों का है। एक मिनट वारे वाह, किन्नर की परिभाषा। अच्छा हाय बहुत बड़ी बात है। आपको कुछ नहीं पता, आप धन के ठेकेदार नहीं बन सकते, आपको कोई वजूद नहीं पड़ता, आप हमें कोई धन से जोड़ नहीं सकते। अजय गौतम और लक्ष्मी जी, हम जरा 2016 में वापस आ जाएं। हम जरा 2016 में मुझे सब पता है, आप मुझे मत बताइए। आपको वापस अपने गुरुओं के पास जाके ज्ञान लेने की जरूरत है। राम जी पैदा हुए थे तो किन्नरों ने बधाई बजाई थी, कृष्ण पैदा हुए थे तो किन्नरों ने बधाई बजाई थी, श्रीखंडी के वजह से धर्म स्थापना हुआ। अरे आप हमारे वजूद को खंडित करते, हमारा रूप एक मिनट, हमारा रूप अर्जुन जी ने लिया, वाह तो हिजड़ों का वजूद करेगा। एक मिनट लक्ष्मी जी प्लीज, मैं आपके जितना नहीं चिल्ला पा रही हूँ। गौतम जी आप भी प्लीज, हम जरा 2016 में आ जाए वापस, हम पुराणों की बात छोड़ दें। अरे नहीं, मतलब हमारे वजूद पे प्रश्न चिन्ह उठा रही है। नहीं, लेकिन आप देखिए, कोई कुछ भी कह सकता है। यहाँ सवाल है कि लॉ क्या कहता है देश का। विजिबिलिटी से था। हम इस बात में इंटरेस्टेड कर रही हो आप बैठ के। एक मिनट तुम कहो तो सही बात है, हम कह दे तो तुम्हें बुरा लग जाए। एक बड़ी अच्छी चीज हो रही है। सिद्ध क्रम तदा पालितम। अरे वो श्लोक मुझे नहीं समझता, वो श्लोक नहीं समझता। हिजड़ों की ताली समझ, जब तुम भी पैदा हुए होगे तो किसी हिजड़े ने बधाई नहीं होगी। ओके, वन सेकंड। मरिसा वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तालियां पिटवाने का हाँ है, हम तालियां तो पिटेंगे, ये मेरा वजूद है। जी तो क्या करेंगे ये लोग, ये मुझे बता दे। ओके, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। पूरे राइट मिल गए इनको, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। एक मिनट, मरिसा वर्मा को जोड़ते हैं वापस, थोड़ा 2016 में आ जाते हैं, थोड़ी सभ्यता हम दिखाएं इस पैनल पर और एक एक करके अपनी बात करें। हाँ जी बिल्कुल, कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों इसको उठा रहे हैं। ये जो लक्ष्मी जी की पर्सनल व्यू है और गौतम जी की पर्सनल व्यू है, इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, देश को कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये उठा रही तो ये कितना बड़ा मुद्दा है और क्यों उठ रहा है। लेट्स स्टिक टू दैट। मरिसा जी, आप फैशन इंडस्ट्री में काम करती है, हर तरह के लोगों से आप मिलती हैं, क्या आपको ये फेयर लगता है कि कुछ लोगों की पर्सनल चॉइस एक क्रिमिनल एक्ट हो? नहीं, मुझे नहीं लगता क्रिमिनल एक्ट है, लेकिन इसका अगर पर्सनल चॉइस है, लेकिन इसको इतना वर्ल्ड वाइड क्यों फैलाने की बात है? उनकी पर्सनल चॉइस, तो पर्सनल जो चीज है पर्सनल होनी चाहिए, उसको पब्लिक में नहीं लाना चाहिए। अभी लक्ष्मी जी बोल रही, ठीक है हम एक लड़के की शादी करते, यही परमिशन चाहिए ना इनको। अगर लड़की शादी करेंगे तो फ्यूचर क्या होगा हमारे देश का, हमें वो देखना है। आज हम यही प्रमोट कर रहे हैं ना। अगर हम मरिसा जी एक मिनट, मुझे आपके लॉजिक में थोड़ा सा जाना है। क्या होगा, मुझे आपके लॉजिक में थोड़ा सा जाना है। क्या देखेंगे आप ये बताइए। लक्ष्मी जी बता दे मुझे कि जो लोग ऐसे हैं, लोग बहुत इंस्पायर होते हैं। जी, यानी कि आप इंस्पायर हो क्या आप लेस्बियन बन जाओगी? इतना आसान है बन जाना? आपका ओरिएंटेशन बदल जाएगा, आपका जेंडर आइडेंटिटी बदल जाएगी। देख के टीवी में देख के, हमें टीवी में देख के कोई हिजड़ा बन जाएगा, कोई लेस्बियन बन जाएगा। नहीं, एक बात अच्छा मैं जवाब दे दूं। नहीं, मैं बताऊंगी कब कौन बोलेगा। प्लीज मुझे कंट्रोल कर लीजिए। मरिसा जी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमें आपसे आप रेस्पेक्ट नहीं करते हो। जब आप ऐसे करते हो तो आप रेस्पेक्ट नहीं करते हो, तो ये ढकोसला मत कीजिए। नहीं, एक मिनट हरीश, एक मिनट। मरिसा जी,
मुझे आपके तर्क के बारे में थोड़ा समझाइए। आप ये कह रहे हैं कि कोई भी जो किसी का पर्सनल चॉइस है वो क्रिमिनल एक्ट नहीं होना चाहिए। लॉ में बेसिक यही है। अगेन मैं फिर से कह रही हूँ, मरिस्सा जी की पर्सनल राय, गौतम जी की पर्सनल राय, नो वन केयर्स। क्या मैटर करता है कि लॉ ऑफ द लैंड क्या कहता है और उस पर हम सीमित रहे। लेकिन ये बात जो आप कह रहे हैं कि इसको प्रमोट किया जा रहा है, कौन प्रमोट कर रहा है? हमारे देश की मेजॉरिटी हेट्रोसेक्सुअल है, इसलिए शायद इस एक्ट के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। ये वोट बैंक तो है नहीं। हाँ, नहीं, आपका लॉजिक क्या है? कैसे फैल कैसे रहा है? क्या होता है कि अभी हम लोग हम लॉ लेके आ रहे हैं, लेकिन लॉ का फ्यूचर भी तो आप देखिए ना। लॉ का फ्यूचर क्या होता है, आप ये सोचिए कहाँ आप जाओगे। मैं नहीं बोलती गलत है सही, आप खुद इसको डिसाइड करिए कहाँ पे आप पहुँचेंगे। कहाँ पहुँचेंगे मैं मानती हूँ आप बताइए ना। थॉट्स है, उनकी अपनी फीलिंग्स है, फीलिंग्स अपनी जगह होती है, लेकिन प्रैक्टिकल हम कैसे लेके आएंगे इस चीज? मरिस्सा जी, आई एम अफ्रेड कि आप एक लॉजिकल पॉइंट नहीं रख पा रही हैं। इंडिया में रहते हो और सब लड़के लड़की ऐसे सॉरी, लेकिन आप तो क्या एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं रख पा रहे हैं। कैसे सोचेंगे अपने आप? मैं हरीश अय्यर की पिछले 9-10 साल से घनिष्ठ मित्र हूँ। हम लोग अक्सर वक्त साथ गुजारते हैं। ये अभी भी गे हैं, मैं अभी भी स्ट्रेट हूँ। ना छूने से, दोस्ती करने से ये फैलता तो है नहीं, कंटेजियस तो है नहीं, तो ये कैसे फैलेगा? और प्रचार करने से, सिर्फ बात करने से तमन्ना डिड नॉट सडनली बिकम अ लेस्बियन बिकॉज वी हैव बीन टॉकिंग ऑल दिस व्हाइल। तो आपका कोई लॉजिक बन नहीं रहा है मरिस्सा जी? जड़ा तो नहीं बन गई ना। लेट्स होप नॉट। बट मरिस्सा जी, आप कोई लॉजिक नहीं रख पा रहे। आप कमाल फारूकी जी पर आते हैं। कमाल फारूकी जी, पॉइंट है कि ये लॉ अब रिव्यू होने की जरूरत है या नहीं, और इसके रिव्यू नहीं होने में बस एक ही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक ये लेजिस्लेटर्स पर छोड़ा था, पॉलिटिशियंस पर छोड़ा था कि आप फैसला लीजिए, और पॉलिटिशियंस ये कोर्ट पर छोड़ रही है। लेकिन आज के जमाने में भारत जैसे देश में इतने रेग्रेसिव लॉ को हटाने की जरूरत है या नहीं? देखिए, इसमें मैंने आपको बिल्कुल अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ये बात कही थी कि जहां तक ये क्रिमिनोलॉजी का ताल्लुक है कि अगर दो एडल्ट्स जो हैं, हालांकि सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी के अंदर, खास तरीके से जब मुझसे बात कर रही हैं, कमाल फारूकी से आप बात कर रही हैं, तो हमारी सोसाइटी के अंदर तो ये भी अलाउड नहीं है। हमारे मजहब के अंदर तो ये चीज भी अलाउड नहीं है कि दो एडल्ट दे कैन हैव द सेक्स ऑफ द सेम सेक्स, दे कैन गो इन फॉर सेक्स, दैट इज हार्मफुल एंड दैट इज नॉट अलाउड। बट यहाँ आप बात कर रही हैं, क्रिमिनल लॉ की बात कर रही हैं, तो ये क्रिमिनल लॉ की बात क्या, इनको अगर ये लेस्बियन है तो इनको सोसाइटी में बुरी नजर से देखना और उनके खिलाफ जुल्म और ज्यादती करना, ये हम इसके भी खिलाफ हैं। लेकिन इस पूरे एक्शन को जो है ना, हम प्रमोट किसी हालत में भी नहीं कर सकते, हम इसको अप्रिशिएट किसी हालत में भी नहीं कर सकते। देखिए, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है लेस्बियन के ताल्लुक से, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो सिंगल रिलेशनशिप के ताल्लुक से। नहीं, लेकिन एक बात यहाँ पर क्लियर करें, बिल्कुल एक बात यहाँ पर क्लियर करें और थोड़ा सा फैक्ट पर हम बात करें। सेक्शन 377 में कहीं पर गे, लेस्बियन, ट्रांससेक्सुअल लिखा नहीं है। सेक्शन 377 एक एक्ट को गुनाह बताता है, और वो एक्ट कोई भी किसी के साथ भी कर सकता है। तो डेबरा, क्योंकि इसके पीछे एग्जैक्टली ये आप दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं कि प्रमोट करते हैं वगैरह वगैरह। एक पॉइंट, एक ही लाइन। जी, देखिए, हम एक फारूकी साहब, देखिए फारूकी साहब, मैं एक पॉइंट कह दूं। बात सुन लीजिए। हाँ, मैं आपकी बात सुनूंगा, लेकिन एक बात मेरी समझ लीजिए आप, कि जहां तक आपने बतलाया ना, कि देखिए, आपने एक बात ये भी बतलाई कि ये एक्ट जो है, ये इवन जैसे हस्बैंड और वाइफ के दरमियान के अंदर भी अगर इस तरह का एक्ट होता है, तो दिस इज नॉट अलाउेबल। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। नॉट अलाउेबल एज पर हु? यानी आप कह रहे हैं कि आपके मुताबिक ये हस्बैंड एंड वाइफ के बीच भी नहीं होना चाहिए? मैं अपने पति के साथ, एज पर माई लॉ, एज पर इस्लामिक लॉ, इट इज नॉट अलाउड। मतलब अब ये मेरा प्रश्न सिंपल है, क्यों नहीं लेना देना भाई? मैं अपनी बात करूंगा कि आपकी बात करूंगा? आप जो मर्जी करते रहो। नहीं, बट उसमें अच्छा सही बात है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा। साहब, यू मस्ट प्रोवाइड रीजन, यू मस्ट प्रोवाइड रीजन। आपको बताना चाहिए कि क्यों आप सोचते हैं। मैं 3 रीजन बताता हूँ गौतम जी, मैं आपके पास आऊंगी, बस इस केवियट के साथ कि आप किसी को पर्सनली इंसल्ट नहीं करेंगे। ये मैं कह रही हूँ कि क्यों किसी देश को, किसी देश के कानून को, मैंने किसके बारे में क्या कह दिया, किसी के देश के कानून को क्यों डिटर्मिन करना चाहिए कि कोई दो लोग, फिर चाहे वो सेम सेक्स के हो, शादीशुदा हो, ना हो, मर्द हो, औरत हो, जो भी हो, क्यों किसी कानून को डिटर्मिन करना चाहिए कि वो क्या करे, कैसे करे? या तो फिर आप रूल बुक बनाइए कि आप ऐसे ही करें। जी गौतम जी, मैं एक पॉइंट बोल, देखिए जी, पहली बात यह, मैं सुनेंगे
ठीक है। हाँ, हम सुन रहे हैं जी, बताइए। कि जो चीज पशु नहीं करते, जो चीज पक्षी नहीं करते, जो चीज नेचर करते हैं, उस चीज को प्रमोट करना करते हैं। 526 स्पीशीज में होता है समलैंगिक सेक्स, ये आज आपको बता रहे हैं। उनको सुन लीजिए, आई प्रॉमिस, आप सुन लीजिए जी। पेशेंस रखिए भैया, सुन लीजिए ना, वो बहन बात है। पूरी कर लो फिर बोलिएगा, तब काउंटर करिए ना जी। तो मैंने ये कहा कि जो चीज नेचर के अगेंस्ट है, जो चीज पशु नहीं करते, जो चीज पक्षी नहीं करती, और दूसरी बात, जिस सभ्यता में, जिस कल्चर में हम लोग रहते हैं, वहां पर एक चीज कही गई कि जब किसी के विवाह होता है, किसी की शादी होती है, तो सेक्स जो होता है एक माध्यम बनता है संतान उत्पत्ति का, अपने वंश को ओके गौतम साहब, आपको क्या ये पता है कि पशु और पक्षी लिखते नहीं है, पढ़ते नहीं है, वो बैठकर खाना नहीं खाते हैं, वो चल नहीं पाते हैं? सारे तर्क उतर्क लगाइएगा। और वो लोग में होमोसेक्सुअलिटी भी होता है। तमन्ना, मैं एक मुद्दा उठाना चाहूंगी। इंसानों के लिए बनी हुई है। एक मिनट सर, मैं एक मुद्दा उठाना चाहूंगी। अभी आप सुनने रहे हैं जी। ओके, अब मैं आपकी बात कह ली, अभी आप सामने वाले की बात सुनिए। खड़ा किया जाता है। आप सामने वाले की बात सुनिए जी। डेबरा जी, पहली बात तो ये कि तकरीबन 526 स्पीशीज में समलैंगिक सेक्स होता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये दुनिया भर के साइंटिस्ट ने कहा। हाउ डज इट मैटर? नहीं, ये जो कह रहे हैं पशु नहीं करते, पक्षी नहीं करते, ये जो अननेचुरल कह रहे हैं, पहली बात तो ये अननेचुरल नहीं है, टोटली नेचुरल है। दूसरी बात ये कि आप जो कह रहे हैं कि पति और पत्नी के बीच में जो सेक्स होता है वो इसलिए होता है ताकि बच्चे पैदा हो सके, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो नॉन प्रोक्रिएशनल सेक्स है, क्या आप वो कह रहे हैं वो भी इलीगल है? अगर मैं अपने पति के साथ संभोग करके बच्चे पैदा नहीं करती तो क्या आप कहते हैं कि वो भी इलीगल है? आप कौन होते हैं कहने वाले? एक क्लासिकल टेक्स्ट के अंदर मेंशन है कि जब संतान उत्पन्न होती है उससे आपका वंश बढ़ता है, आप पितरों का श्राद्ध कर पाते हैं, आप देश की रक्षा कर पाते हैं, आप धर्म की रक्षा कर पाते हैं। बढ़िया बढ़िया। आपके टेक्स्ट में ऐसी चीज मत फैलाइए, तो आपने हम जूझ रहे हैं और आपने फैलाइए। मैं आपके पास आ रही हूँ लक्ष्मी, लेकिन ऐश्वर्या भाटी हमारे साथ जुड़ी है। एक मिनट, थोड़ा सा सीरियसनेस लाते हैं डिबेट में प्लीज। गौतम साहब, थोड़ा सा सीरियसनेस लाते हैं डिबेट में। मैं इसकी लीगल एंगल पर जाना चाहती हूँ। ऐश्वर्या भाटी बहुत ही वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले ये रिव्यू जो कर रही है कोर्ट और ओपन हियरिंग होगी, ये कितना अनप्रेसिडेंटेड है, ये कितनी खास एक रिव्यू है, और अब इसमें क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोई फाइनलिटी आए सेक्शन 377 पर? जी तमन्ना जी, पहला जवाब तो ये है कि ओपन कोर्ट में रिव्यू होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ज्यादातर रिव्यूज, इनफैक्ट आई वुड से 99% रिव्यूज जो हैं वो चेम्बर्स में डिसाइड होती हैं और बिहाइंड क्लोज डोर्स डिसाइड होती हैं, तो ओपन हियरिंग उनको नहीं मिलती है। ये तो हो गई एक एस्पेक्ट। दूसरी बात मैं जरूर आपको ये बताना चाहूंगी कि पिछले ही साल अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पुराने डिसीजन को ओवररूल करके एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था जो ओबर्जफेल का मैटर था, उसमें उन्होंने पुराना बेकर के डिसीजन को ओवरटर्न करके ये कहा कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं सेम सेक्स मैरिजेस और सेम सेक्स रिलेशनशिप्स के ऊपर, इनको हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में डिले होने के लिए नहीं छोड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज समय बदल गया है, आज की रियलिटी हमें समझनी पड़ेगी और जो इक्वेशन और डेफिनेशन है फ्रीडम की, उसको समझनी पड़ेगी। इट्स अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट। ये भी मेजॉरिटी का जजमेंट था, 5-4 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, यूएस सुप्रीम कोर्ट का। और जस्टिस कैनेडी के वर्ड्स इसमें इतने अच्छे हैं, उन्होंने कहा कि जो 14th अमेंडमेंट है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, जो ड्यू प्रोसेस और इक्वालिटी क्लॉज, ये दो चीजें हैं जो दोनों चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं। ड्यू प्रोसेस क्लॉज जो है वो हमने अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से ही लिया है, और इक्वालिटी का जो क्लॉज है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी इनबिल्ट है। देखिए सेक्शन 377, तो अगर यूएस सुप्रीम कोर्ट नए चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने जजमेंट को बदल पाई, तो आई डोंट सी एनी रीजन। इसमें अल्टीमेट चीज यही है कि द इंडिविजुअल लिबर्टी, द इंडिविजुअल फ्रीडम्स हैव टू बी पुट एट द पैरामाउंट। ओके, एक मिनट, राहुल ईश्वर भी हमारे साथ जुड़े हैं और राहुल ईश्वर के पास हम जाएंगे कुछ ही देर में, लेकिन शाइना एनसी, ये मामला यहां तक क्यों आया है पहले इसको समझने की जरूरत है। ये मामला यहां तक इसलिए आया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा कहा है कि ये फैसला एग्जीक्यूटिव को करना है, जो कानून बनाते हैं उनको करना है, और एग्जीक्यूटिव ने गेंद फिर से कोर्ट के पाले में डाला है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल क्लास इस पर फैसला लेने से डरती है, इसलिए इतना समय लगा है। शायद आपका असेसमेंट तमन्ना जी करेक्ट है,
मेरी आवाज एको हो रही है, एक सेकंड। शायद आपका जो असेसमेंट है सही है, क्योंकि भारत एक बहुत ही कंजर्वेटिव कंट्री है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां बदलते वक्त के साथ बदलती सोच की आवश्यकता है, लेकिन वो सोच को अपनाना भी बहुत कठिन होता है। हमारे पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि हाँ, चर्चा होनी चाहिए, पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आज जो आप मानना चाहे या न मानना चाहे, होमोसेक्सुअलिटी एक रियलिटी है। हम चाहेंगे कि समझ लीजिए कि जिस फ्रेटर्निटी से मैं आती हूँ, फैशन की दुनिया में इतना देखने मिलता है कि बहुत सारे लोग हैव कम आउट ऑफ द क्लोजेट, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में आज भी इस मुद्दे को लेके बहुत सारी झिझक होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि संस्कार और संस्कार के साथ शादी का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है इस समाज में, उसको भी कायम रखा गया। मैं मानती हूँ कि 1860 का जो कानून कायदा आप आज 21वीं सदी में नहीं इम्प्लीकेट कर सकते हैं, लेकिन एक मिनट, अरुण जेटली जी का बयान बिल्कुल सही परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि you cannot view a homosexual as a criminal and put him in jail. You may agree or not agree with the concept, but you have to understand that it must be addressed through debate. अरुण जेटली ने ये कहा है, सोनिया गांधी ने इसके फेवर में कहा है, लेकिन जब शशि थरूर एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर खड़े होते हैं हाउस में, तो उनको हंसकर, उनका मजाक उड़ाकर बैठा दिया जाता है। लक्ष्मी जी, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक क्लास है वो तवज्जो देता नहीं, क्योंकि ये वोट बैंक है ही नहीं? राजनीतिक क्लास को यही मतलब है कि जो उनका वोट बैंक है उन्हें खुश रखें, जो उनकी आइडियोलॉजी है उसी पे चलें। अब आइडियोलॉजी और मोरालिटी के हिसाब से तो मतलब हमारा संविधान नहीं लिखा गया किसी पार्टी विशेष के वजह से या किसी व्यक्ति का एक विचार ऐसा हो। अभी शायना जी इज अ वेरी फेमस जर्नलिस्ट और बाद में आप गई हैं पॉलिटिक्स में। कंजर्वेटिव हमारा कंजर्वेटिव कैसा सोसाइटी है? हमारे इधर तो मतलब ऐसी परंपरा रही है जहां पे एक औरत के 5 पति थे, वो भी सती थी, सुल्तानों के हरम रहा करते थे, तब कंजर्वेटिव नहीं है। आज के मद्रास हाई कोर्ट का अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले का जजमेंट है कि सेम सेक्स नॉट लिव इन रिलेशन को 2 साल के ज्यादा अगर हम रहते हैं तो वो मैरिज माना जाए। तो जब लिविंग, अब मोरालिटी वहां पे नहीं कोई पूछने गया कि लिव इन रिलेशन को मद्रास हाई कोर्ट ने क्यों दे दिया मंजूरी, तो इससे व्यभिचार नहीं फैल रहा, इस पे कल्चर पे प्रश्न चिन्ह नहीं हो रहा है। वी आर द मोस्ट लिबरल कल्चर एवर ऑन प्लैनेट अर्थ। और मैं ये मानता हूं, मैं बिल्कुल मानता हूं, ये टॉलरेंस इंटॉलरेंस की बात आती है, मैं मानता हूं कि इंडिया बहुत टॉलरेंट सिटी है, टॉलरेंट कंट्री है। और जब बयाने में सुनता हूं जब बोलती है कि हम बहुत कंजर्वेटिव हैं और इसके लिए नहीं है, यानी कि बीजेपी खुद ये बयान कर रही है, गवर्नमेंट खुद ये बयान कर रही है कि हम टॉलरेंट नहीं है। मैं कह रहा हूं कि टॉलरेंट है। नो, एक बात है टॉलरेंस के ऊपर भी, मतलब देखिए आप टॉलरेंट हो ये हमें पता है। आज अगर हम प्राइड मार्च निकालते तो हमारे महाराष्ट्र में भी बीजेपी सरकार है, आज हम सरकार के साथ बैठ के बातें कर सकते हैं। तो सुनिए ना, एक बात मैं बताती हूँ, हमारा ट्रांसजेंडर का भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सब कुछ दिया, हमें सारे राइट किया, कहा फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स ये सुनिश्चित करे कि हमारा खोया हुआ सम्मान समाज में वापस आए। पर सेक्शन 377 के बारे में चुप रहे, मतलब ये चाहते हैं कि हमें सब हक मिले, पर अगर मेरे शरीर की कोई चीज की आवश्यकता है वो चीज नहीं मिले, मुझे संत बन के जिंदगी में रहना है जो मुझे मंजूर नहीं है। नहीं, देखिए सेक्शन 377 का दुरुपयोग कैसा होता है ये भी बात जरूरी है, क्योंकि इसका उपयोग करते हैं लोग परेशान करने के लिए, इसलिए इसका हटना शायद जरूरी। राहुल ईश्वर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और राहुल ईश्वर की आमतौर पर राय होती कि ये गलत है। राहुल ईश्वर, क्या अभी भी आप ये राय रख रहे हैं? जी, इसके बारे में 3 पोजीशन है, एक है लीगल, एक है कल्चरल और एक है लिबरल आर्ग्यूमेंट। हम इस 3 पॉइंट में सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ रहा है, वो है साइंस। साइंटिफिक कम्युनिटी गे सेक्स के बारे में क्या कहते हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी होमोसेक्सुअल के बारे में क्या कहते हैं। हम अगर देखें तो हमारे एनिमल किंगडम में 2 या 3% से भी कम है होमोसेक्सुअलिटी का बिहेवियर। Scientific community is yet to come to a decisive conclusion on how homosexuality is born. समलैंगिकता कैसे जन्म लेता है, रेलेवेंस क्या है? इसका पॉइंट ये है, हमें वेट करना चाहिए, साइंटिफिक कम्युनिटी का राय भी लेना चाहिए। ये सिर्फ एक लिबरल या कल्चरल आर्गुमेंट नहीं है।
1999 एक फेमस न्यूरोसर्जन ने ये कहा कि हमें अभी तक एक गे जीन नहीं मिला है। गे और होमोसेक्सुअलिटी। अच्छा, मैं गे जीन को तो नाम दिया जाता है। इंसान गे होते हैं, जीन्स गे नहीं होते। जीन्स नहीं होते गे। और बाय द वे, आपको तो मैं अच्छे से जानती हूँ और आप भी मुझे अच्छे से, आप अच्छी यू हैव लर्न साइकोलॉजी, है ना? कुछ तो एसोसिएशन ने कहा है, WHO की रिपोर्ट देखी है आप। वो साइंटिफिक क्या WHO आप नहीं मानते, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आप नहीं मानते। मैं ये मानता हूँ, अगर इसमें कोई मान्यता नहीं भी होती तो भी मैं जो बेडरूम में कर रहा हूँ इसमें कोई हक नहीं। और माइनॉरिटी बोले, अभी आपने माइनॉरिटी कहा। आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात बड़े आदर से सुनिए। आपने माइनॉरिटी कही, अगर मैं आखिरी इंडियन हूँ और मैं गे हूँ, एक ही इंडियन, सुनिए, एक ही इंडियन लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और मैं गे हूँ, तो मेरा इक्वालिटी नहीं है क्या? मेरा लाइफ टू डिग्निटी नहीं है क्या? अब वेयर आई शुड बी क्रिमिनलाइज्ड? राहुल ईश्वर जवाब दे रहे जी। राहुल ईश्वर, हम सब मानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी एक डिजीज या डिस्टोर्शन नहीं है, मगर साइंटिफिक कम्युनिटी में कई साइंटिस्ट का अभी भी राय है कि एक डिविएशन इन बिहेवियर है। इस डिविएशन को हम नॉर्मलाइज और स्टैंडर्डाइज करने से पहले साइंटिफिक कम्युनिटी का राय लेना चाहिए। राहुल ईश्वर, आप कब की बात कर रहे? दुनिया भर ने, कई देशों ने मान्यता दी है इस रिश्ते को, और जब तक ये रिश्ता किसी को हार्म नहीं कर रहा है, कोई किसी को हार्म नहीं कर रहा है, कोई किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? कमल इज मिसइन्फॉर्मिंग पीपल। डिवाइंट बिहेवियर जो कहा जाता था होमोसेक्सुअलिटी को, ये 1920s में दे हैव स्टॉप्ड कॉलिंग इट डिवाइन बिहेवियर। डू नॉट प्रवेश कर ले। कमाल डू नॉट मिसइन्फॉर्म पीपल। कमाल फारूकी जी, देखिए, बात यह है कि हमारी प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका ने अगर कोई काम कर लिया तो हम समझते हैं कि जैसे अमेरिका ने बहुत अच्छा काम कर लिया, कोई अच्छा काम फॉलो कर लेना चाहिए हम। और ये अमेरिका और इंडिया की बात नहीं है। उनको बात करें जी। अरे बहन, वो तो आप समझ रही है ना कि बहुत अच्छा काम किया है, हम तो समझ रहे हैं ना कि अच्छा काम नहीं हुआ है, तो हम अपने ऊपर क्यों लाते हैं उसको? और जो राहुल ईश्वर साहब बात फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं वो। और आपने ये बात कही कि भाई जहां तक मतलब स्पीशीज में जो है वो मानी जाती है, तो हम इंसान हैं, हमको फारूकी साहब, राहुल ईश्वर के पास अपडेटेड नॉलेज नहीं है। तो मुझे लैपटॉप गिफ्ट करना पड़ेगा उनको। अलग अलग आर्गुमेंट उसी बात को लेकर। गौतम साहब कहते हैं कि पशु पक्षी एनिमल्स नहीं करते हैं, राहुल ईश्वर कहते हैं कि करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं। हम कह रहे हैं कि एनिमल्स को छोड़ दीजिए। सवाल है, देखिए सवाल है, प्लीज अलाउ मी फॉर माय सबमिशन। नहीं, अलाउ मी फॉर माय सबमिशन। आई विल अलाउ यू आफ्टर अ ब्रेक। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक से जाने के पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि शशि थरूर जब एक बिल लाने की कोशिश वो कर रहे थे पार्लियामेंट में, इस बात पर कैसे उनको चुप कराया गया। क्या पॉलिटिकल क्लास इस बहस से डरती है? इस पर भी हम चर्चा जारी रखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगा नहीं। The Supreme Court, rather than upholding the section, actually said that the onus is on the competent legislature or parliament, and I quote, to consider the desirability and propriety of deleting section 377 IPC from the statute book or amend the same. What I am doing is following the direction of the Supreme Court. I am proposing an amendment of the same. I am not deleting it. Therefore, sir, I beg leave to be allowed to introduce this. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think that... मेरे बेडरूम में मेरी मर्जी होनी चाहिए, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 पर फिर से हियरिंग करने का फैसला किया है। ये एक ओपन कोर्ट हियरिंग होगी, जो रिव्यू पिटीशन में आमतौर पर होता नहीं है। बहुत अहमियत की ये बात है क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सब कहते तो हैं पॉलिटिकल क्लास में कि हाँ हम साथ दे रहे हैं, लेकिन इसको एक्चुअली कोई करना नहीं चाहता है कि इस पर लॉ बदला जाए। शायना एनसी, आपने बहुत ही फ्रैंकली माना और इसकी हम दाद देते हैं कि इसको लेकर पॉलिटिकल क्लास थोड़ी सी सहमी हुई है। वो ऐसी चीजें नहीं कहना चाहती है जो ज्यादातर लोग खराब माने, जो हमें लगता है नहीं मानेंगे। लेकिन क्या समय आ गया कि हिपोक्रेसी छोड़ दें?
नहीं, लेकिन ये हिपोक्रेसी की बात नहीं है तमन्ना जी। देखिए, भारत जैसे देश में जहां एक तरफ संस्कृति सभ्यता के साथ हर एक की परवरिश होती है, वहां शादी जैसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस को कायम रखना, प्रोजेनी के बारे में सोचना, बच्चों के बारे में सोचना, किस ढंग से आगे बढ़ेगी, किस ढंग से समाज का सोशल फैब्रिक बरकरार रहेगा, तो मैं मानती हूं कि ये भी एक विशेषता है, तो वो भारत की विशेषता है। अब जो क्या कम शादियां हो रही है, पर्सनल चॉइसेस, क्या कम बच्चे पैदा हो रहे हैं? अगर हम गे लोगों को जेल में नहीं बंद करेंगे तो सब शादियां करना छोड़ देंगे। नॉट जस्ट दैट शायना, गे पीपल आर नॉट अलाउड टू अडॉप्ट, चिल्ड्रन आर सो इम्पोर्टेंट। बच्चे इतने जरूरी हैं आपकी सभ्यता और सोसाइटी के लिए, तो गे लोगों को अडॉप्ट करने का राइट क्यों नहीं देते आप? जी शायना जी। तमन्ना जी, आप मुझे मेरा पूरा पॉइंट तो खत्म करने दीजिए, तो फिर आप परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। तो एक भूमिका ये है, और दूसरी भूमिका ये है कि जब आप एडल्ट अपने चॉइसेस बनाते हैं, और आज 21वीं सदी में ये हकीकत है कि गे मैरिजेस भी विदेश में स्वाभाविक रूप से चलते हैं, सरोगेसी के माध्यम से लोग बच्चे पैदा करते हैं, तो क्या हम एक देश में आज तैयार है चर्चा के लिए? मैं मानती हूं कि चर्चा करना जरूरी है, पार्लियामेंट में करना, हाँ करना चाहिए। क्या ये आज एक प्रायोरिटी है या प्रायोरिटी इश्यूज में गिन सकते हैं? एक प्राइवेट मेंबर बिल रखने की क्रिमिनल कोशिश की जेल में डालेंगे? शायना जी, आप देखिए ना, जब शशि थरूर ने, ये सीधा आपके लिए सवाल है, शशि थरूर ने एक प्राइवेट मेंबर बिल लाने की कोशिश की तो उनका मजाक उड़ाकर उनको बैठा दिया गया। मतलब उनको ये भी कहा गया था कि उनको जरूरत है। सोशल फैब्रिक को क्यों डिस्टर्ब करना चाहते हैं भारत? कैसे डिस्टर्ब हो रहा है? आपका फैब्रिक कैसे डिस्टर्ब हो रहा है? आप लोग धर्म के नाम पे सोशल फैब्रिक को डिस्टर्ब कर रहे, तब कोई उंगली नहीं उठा रहा है। इसे कोई शांत कराओ भैया, इसे कोई शांत। तो आपको भी कोई शांत कराओ। आप कास्ट के नाम पे सोशल फैब्रिक को पूरा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आज बच्चे को कास्ट के, आज वो भारत क्रिएट हो रहा है जो जातिवाद से आप फैब्रिक को ये कर रहे हो। आप रिलीजन पे सोशल। लक्ष्मी जी और गौतम जी फिर से एक एक करके बात करेंगे और कोई पर्सनल अटैक नहीं करेंगे। ओके गौतम जी, डिस्टर्ब हुआ है भारत का। एक मिनट गौतम जी, आप अपना पॉइंट रखना चाह रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि भारत का जो सोशल फैब्रिक है, आप बताइए मुझे कि कैसे डिस्टर्ब होता है, एक उदाहरण दीजिए। अभी आप शशि थरूर जी की बात कर रही थी। शशि थरूर जी को इस तरीके की, मैं नहीं जानता लत है या नहीं है, लेकिन उन्हीं के यहाँ पर सुनन का पुष्कर हो जाता है। देखिए, ये सोशल फैब्रिक बिगाड़ने वाले लोग हैं। इतनी छोटी सोच है कि उसके पति के किसी और के साथ इस तरीके के संबंध हो। होनी चाहिए, हम चर्चा कर रहे हैं। भारत के सोशल, ये हमेशा गौतम जी व्हाट शी हैज टू से टू अजय गौतम जी, अजय गौतम जी, हमारा जो समाज है वो इसलिए नहीं एक मिनट हरीश अय्यर, एक मिनट। अजय गौतम जी, आप मेरी बात आप सुनिए। अगर आपको इस चैनल में इस टॉपिक पर सेंसिबल डिबेट में हिस्सा लेना है तो आप कोई पर्सनल अटैक्स नहीं करेंगे। जो आपने अभी कहा वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, उसको आपको वापस लेना चाहिए। किसी पर कुछ भी कहकर आप सोचिए अपना पॉइंट रख रहे हैं, आप अभी तक एक तर्क नहीं दे पाए हैं। सोशल फैब्रिक कैसे डिस्टर्ब होता है नहीं बता पाए। मैंने आपको कितने तर्क रखे, हमारे शास्त्रों में इजाजत नहीं है, नेचर की इजाजत नहीं है। अगर क्या मैं बात कर सकता हूँ? फारूकी साहब, एक मिनट, फारूकी साहब, सोशल फैब्रिक है। फारूकी साहब, सोशल फैब्रिक कहाँ गया? कास्ट पे जब बच्चों को कास्ट के जात के हिसाब से यूनिवर्सिटी से निकाला जाता है तभी सोशल फैब्रिक नहीं डिस्टर्ब। फारूकी साहब बोलेंगे, आप समझाना, सब क्या समझना चाहती है? मिस्टर फारूकी आप बोलेंगे जी। देखिए, मैं प्रकाश भाई के जो ये इन्होंने पर्सनल अटैक किया है उसका बिल्कुल साथ नहीं देता और मैं ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन मैं एक बात ये तो देखेंगे ना आप कि मुल्क चलता है, मजे जो डेमोक्रेसी है हमारी वो पार्लियामेंट के जरिए चलती है। शशि थरूर साहब ने एक बिल लेकर आए और ओवरवेलमिंगली उसको रिजेक्ट किया गया। तो क्या इस बात का आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि ओवरवेलमिंग, क्योंकि पार्लियामेंटेरियन जो है दे आर रिप्रेजेंटिंग दी मासेस, तो इसका मतलब यह है कि डर की बात नहीं है। शाहीना जी जो बात कर रही है बिल्कुल सही बात कर रही हैं कि ये हिपोक्रेसी नहीं है, हमारी सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। इसीलिए शशि थरूर साहब का जो बिल था वो ओवरवेलमिंगली रिजेक्ट हो गया।
पर्सनल अटैक नहीं है उनके ऊपर, लेकिन दैट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। काउंटर सुनिए इसका जी। आई लाइक टू डिसएग्री। हम लोग बहुत ही जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं उन लोगों के साथ काम करते हैं। हरीश और मैं जो अवेयरनेस है, हम लोग जो रिक्शा पुलर्स हैं, वेजिटेबल वेंडर्स हैं, जो सब्जी वगैरह बेचते हैं, जो लोग शायद एजुकेटेड भी नहीं है, उनसे हम बात करते हैं। हरीश कम्स आउट टू एवरीवन, और किसी ने आज तक इस बात पर कोई सवालिया निशान नहीं उठाया। सबने एक्सेप्ट किया है, एक रिक्शा चलाने वाले से लेकर, एक टांगा चलाने वाले से लेकर, एक सब्जी वाले से लेकर। तो अगर आप कह रहे हैं कि चाइना एनसी को लेकर भी चाइना इज हाईली एजुकेटेड, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द लोएस्ट ऑफ द लो। उन लोगों को जब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हरीश एंड आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर 10 years नहीं, लेकिन ये एक बात जो आपकी थ्योरी है कमाल फारूकी जी, उस पर राहुल फिर मैं आपके पास भी आती हूँ कि पार्लियामेंटेरियंस ये रिफ्लेक्ट करे कि लोगों की सोच क्या है। लोगों की सोच ये है कि ये हमारे लिए बड़ा इशू नहीं है, शायद इसलिए पार्लियामेंटेरियंस इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। वोट बैंक नहीं है ना। लेकिन अगर 5 लोगों की भी राइट यहाँ इफेक्ट हो रही है, तो उसका काम, उसके लिए देखना भी पार्लियामेंटेरियंस का काम है कि नहीं, या सिर्फ वोट बैंक को ही देखेंगे? राहुल ईश्वर जी, मुझे एक हम्बल सबमिशन मैं करना चाहता हूं। मैं कमाल फारूकी साहब से ब्रॉडली आई एक्सेप्ट दिस पॉइंट, बट माई रिक्वेस्ट टू आई रेस्पेक्ट हरीश। मेरा रिक्वेस्ट सिर्फ यही होगा कि ज्यादातर लोगों में इसके बारे में, होमोसेक्सुअल इश्यूज के बारे में सेंसिटिविटी नहीं है। मुझे भी इस लोगों के बारे में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, मगर मेरा एक फ्रेंड वो होमोसेक्सुअल ही इज अ गे। Does he deserve to be in jail? No, but I'm against criminalization. I'm against anything. बात खत्म है ना राहुल ईश्वर जी? राहुल, I like you, बाबू। राहुल, I love you, बाबू। राहुल, एक मिनट, बात खत्म है ना, क्योंकि we require mass scale sensitivity. We need to engage more. Instead of उसके लिए decriminalize करना जरूरी है। राहुल, you are a spokesperson. Why don't you engage for us? आप दूर भगाएंगे, the majority of nation feels like this. अगर सेंसिटाइजेशन जरूरी है राहुल ईश्वर जी, Why don't you? उसके बाद ही एक डिसीजन होना चाहिए। नहीं राहुल ईश्वर जी, आज के दिन, आज के कानून के मुताबिक आपके दोस्त जिसकी आपने बात की, उनको जेल में होना चाहिए और उनको 10 साल की सजा काटनी चाहिए। क्या ये सही है या नहीं? ये आज का कानून है, इस कानून को हटाने की हम बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरिकली कहा है कि क्रिमिनलिटी क्लॉज पर पुलिस एक्ट नहीं करना चाहिए। कमाल फारूकी साहब को और मुझको, लेकिन नहीं, वो नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है जब तक ये कानून हटे नहीं। आरोप नहीं है। We don't believe they are criminals. We don't believe there is any criminal intent. But that is what Section 377 says. ऐश्वर्या भाटी, इसको थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए, क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड इस हिसाब से है, जब तक Section 377 एग्जिस्ट करता है अपने इस फॉर्म में, तो कोई भी अननेचुरल एक्ट करते हुए अगर पकड़ा जाए या ना पकड़ा जाए, किसी को संदेह, क्योंकि बहुत वेग है, वो पति पत्नी हो जो भी हो, उनको सजा हो सकती है या नहीं? सबसे बड़ी परेशानी ही ये है इसकी तमन्ना जी कि ये दिस इज अबाउट डिक्रिमिनलाइजिंग समथिंग दैट हैज बिकम वेरी प्रेवलेंट इन द सोसाइटी। जब कोई चीज काफी प्रेवलेंट है सोसाइटी में और आप उसको क्रिमिनल बना के रखते हैं, तो उससे और ज्यादा हैरेसमेंट, इलीगैलिटी, स्क्रूपलस तरीके से, ये सब तरीके से होते हैं, और एंड इट लीड्स टू मल्टीपल प्रॉब्लम्स। जब कोई कंसेंटिंग एडल्ट्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां है कि इट इज अबाउट कंसेंटिंग एडल्ट्स who are of a major age and who are consenting with each other. जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो क्रिमिनलिटी इसमें रहनी ही नहीं चाहिए। ये नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं है। ये आपने कई सारे आज तो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देखे कि साइंटिफिकली है, मॉरली है, कल्चरली है। आई मीन ऑल दिस इज कंप्लीटली बियॉन्ड। आज इश्यू क्रिमिनलिटी का है। आपको ऐसी कई चीजें हैं जो मॉरली रॉन्ग है लेकिन हमारे कानून में अलाउड है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कई सारी ऐसी चीजें हैं। पर द पॉइंट इज क्रिमिनलिटी जब आप किसी चीज में अटैच करते हैं, तो किसी चीज को क्रिमिनल करार देने के बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। और वो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज जब हमारी सोसाइटी आज इस 21st सेंचुरी में पहुंच गई है, तो डू वी स्टिल वांट टू कंटिन्यू विद दोज क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेज? चलिए, तो अब तक हमने 2 चीजें साफ की। एक तो सेक्शन 377 सिर्फ गे, लेस्बियन, एलजीबीटी, ट्रांसफर। बाय द वे स्मोकिंग क्रिमिनल एक्ट है अगर आप पब्लिक प्लेस में करें तो। अगर आप पब्लिक प्लेस में करें, हाँ, कोई आपके घर में घुस, हाँ, अगर आप करें तो क्रिमिनल एक्ट है ये। तो
इसको ये नहीं कहा जा सकता कि क्रिमिनलिटी नहीं है। पब्लिक प्लेस में तो बहुत कुछ करना क्रिमिनल एक्ट है, वो थोड़ा सा डाइवर्जन है कमल फारूकी साहब। हम ब्रेक के बाद नहीं देखिए, अब तक मुझे लग रहा है राहुल ईश्वर और कमल फारूकी और शायद मरीसा ये मान चुके हैं कि वो पर्सनली नहीं अग्री करेंगे इस कॉन्सेप्ट से, लेकिन कम से कम ऐसे लोगों को जेल में नहीं डालना चाहिए। ये तीन तो मान रहे हैं। देखते हैं कि और कौन कौन अपना साइड बदल चुका है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जाएगा नहीं। इस पूरे हीटेड डिबेट के आखिरी चरण में है, जहां हम कह रहे हैं कि मेरे बेडरूम मेरी मर्जी होनी चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट इस पर फिर से सुनवाई करने वाली है, ओपन हियरिंग करने वाली है 2 फरवरी से। और ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सबकी ओपिनियन है। मूल सवाल है कि क्या किसी के पर्सनल चॉइसेस की वजह से अगर 2 कंसेंटिंग अडल्ट्स के बीच में, यानी जोर जबरदस्ती नहीं है, वो 18 साल की उम्र से ऊपर है, क्या उनको इसके लिए जेल जाना चाहिए? कमल फारूकी, बस उस लिमिटेड पॉइंट पर क्या आप अग्री नहीं करते कि डीक्रिमिनलाइज होना चाहिए? देखिए, बात क्या है कि 2 चीजें हैं। इसको आप किसी भी तरह से इस एक्ट को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, आप इसका प्रोपोगेट नहीं कर सकते। जिस तरह से मिसाल के तौर पर हमारी बहन ने अभी स्मोकिंग की और ड्रिंकिंग की थी, ये बहुत खराब चीज है और अब हमने बाकायदा देख लिया है कि अगर ये पब्लिक प्लेस के अंदर होगी तो इट्स ए क्राइम। सेम इज द केस द वाइन, सेम इज द केस विद दिस एडल्ट्री ऑल्सो। तो अगर इस तरह की कोई काम होता है तो हम उसको अपोज करते हैं, लेकिन खामखाई में किसी के ऊपर इल्जाम लगाकर या अगर कोई कंसेंटिंग है और उसके बाद मौसी के बगैर किसी के ऑब्जेक्शन के बावजूद मुझे पुलिस अगर उसको क्रिमिनलाइज करती है या उनको हैरेस करती है, उस हैरेसमेंट के हम खिलाफ हैं। लेकिन किसी भी हालत में इस एक्शन को, इस एक्ट को हम प्रोपोगेट नहीं करने देंगे, नहीं होना चाहिए और अप्रिशिएट नहीं करेंगे। नहीं, प्रोपोगेट का क्या मतलब है? कौन प्रोपोगेट कर रहा है? मैंने कोई ऐसे प्रोपोगेट तो आपने देख लिया ना, प्रोपोगेट तो आपने देख लिया ना। देखिए तमन्ना, प्रोपोगेशन तो आपने देख लिया ना कि सड़कों पर किस तरह से उसका बाकायदा जोश मनाया गया। वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनको प्रोटेस्ट करने की और बात रखने की। जैसे यूरोप के अंदर उनको राइट है बात रखने की। जी हरीश अय्यर, हर शादी, हर जो शादी होती है हमारे घरों में वो हेट्रोसेक्सुअल प्राइड होता है। हर शादी जो होती है वो हेट्रोसेक्सुअल प्राइड होता है। हम तो ये नहीं बोलते कि आप अलग हो तो हम आपके प्राइड में नहीं आएंगे। हम सब शादी में जाती हैं, लक्ष्मी जाती हैं, हम लोग सब जाते हैं शादी में। तो उसी तरीके से अगर हम एक दिन अगर हम अपने अस्तित्व को सेलिब्रेट करें तो गलत हो जाता है। नहीं, एक मिनट, शायना कुछ कहना चाह रही। शायना, आप अग्री कर रहे हैं पहले से कि कम से कम डीक्रिमिनलाइज होना चाहिए, लोगों को जेल में नहीं डालना चाहिए उनके पर्सनल चॉइसेस के लिए? बिल्कुल 100%। मुझे नहीं लगता है कि वहां कोई भी विवाद है। 90, I mean you can't value 1860 and 2016 में जमीन आसमान का फर्क है। आप मानना चाहें न मानना चाहें, आप किसी भी LGBT कम्युनिटी के हो, होमोसेक्सुअल्स हो, उनको जेल में आप नहीं डाल सकते हैं। डीक्रिमिनलाइज करने की आवश्यकता है मेरे मन में, लेकिन चर्चा जिस ढंग से होना चाहिए पार्लियामेंट में, क्या हम तैयार है एक देश और हमारे सभी पार्लियामेंटेरियंस जो लेजिस्लेशन लाते हैं, पारित करते हैं, बिल्स इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या इस डिस्कशन के लिए हम मैच्योर हैं और हम संभाल पाएंगे और बोल पाएंगे इन पार्लियामेंट? इज इट अ प्रायोरिटी? ये सभी मुद्दे पे सही मायने में एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है, लेकिन मैं मानती हूं कि स्वाभाविक रूप से एक तरफ आप डीक्रिमिनलाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली चर्चा की शुरुआत होगी और चर्चा आज नहीं तो कल आपको करना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से चर्चा से ज्यादा, डिबेट से ज्यादा लोग चाहते हैं कि लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मेरे पीछे मत पड़िए मेरे पर्सनल चॉइसेस के लिए। मरीसा जी, आपने शुरू में कहा कि इस चीज की जरूरत नहीं है, ये नहीं फैलनी चाहिए, लेकिन कम से कम क्या इस पॉइंट पर आप एक्सेप्ट करती हैं कि किसी के पर्सनल चॉइस के लिए उनको जेल में नहीं डालना चाहिए? नहीं, मैं आपकी नहीं, बिल्कुल जेल में नहीं डालना चाहिए और ये उनकी पर्सनल चॉइस है। मैंने कभी इसको नहीं बोला कि नहीं करना चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। उनको जो भी उनके थॉट्स है उनके हिसाब से उनको उनकी जो भी वो मांग रहे हैं उनको करना चाहिए, लेकिन
मेरा यही कहना है कि शादी जो उनका मेन टॉपिक है कि शादी हो जानी चाहिए, लिविंग होना चाहिए उनका, वो मेरे लिए एतराज की बात है, बिकॉज उससे हमारे फ्यूचर पे इफेक्ट पड़ता है। और मुझे कोई नहीं है भाई, उनको वो भी हम उनकी इज्जत करते हैं और इस समाज में उनका भी पूरा शादी तो बहुत हम तो शादी के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, वो गे हैं, लेस्बियन है, हम शादी के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। और जब आप बोल रहे हो लिव इन रिलेशन, किसी ने पूछा जय और वीरू साथ में थे क्या, गे थे या स्ट्रेट थे, किसी ने पूछा? किसी ने नहीं पूछा। अभी भी बहुत सारे बैचलर्स साथ में रहते हैं। ये हमारे दिमाग में आता ही नहीं है कि शादी वादी का मुद्दा नहीं है ये। ओके, शादी संवैधानिक हक, मानवीय अधिकार, मेरे पूरे संवैधानिक हक एज एन इंडियन। चलिए ज्यादातर लोग मान रहे हैं। एक अजय गौतम जी बचे हैं। अजय गौतम जी, अभी आप पशु पक्षुओं को छोड़ दीजिए, आपकी क्या रीडिंग है पुराणों की उसको भी छोड़ दीजिए। आज की डेट में अगर कोई अपने रूम में किसी को डिस्टर्ब किए बिना कुछ करता है, क्या उस पर ए आपकी नजर होनी चाहिए और बी क्या उसके लिए उसे जेल जाना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई अपने बेडरूम में क्या करता है ये उसे देखने या झांकने ना अजय गौतम जाएगा, ना हरीश थरूर जाएगा, ना कोई और जाने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर वो इसको प्रोपोगेट करता है तो निश्चित तौर पे पहले उसकी जगह जेल में नहीं, पहले उसकी जगह अस्पताल में है, उसको प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए। What do you mean by propagate? आज तक मैंने नहीं आओ गे बनो कैंप कोई देखा है, उसको ठीक नहीं। प्रोपोगेट का क्या मतलब है? नहीं, प्रोपोगेट का क्या मतलब, इसको थोड़ा समझाइए। आज तक मैंने कोई ऐसे विज्ञापन नहीं देखा कि आइए आप गे बने, तो कौन प्रोपोगेट कर रहा है? तरीके की ये जो जिस तरीके का बीटिंग रिट्रीट की तरह ये लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, यही है उसको प्रोपोगेट करना। आप शादी में बारात निकालने छोड़ दीजिए, हम परेड निकालना। नहीं, ये आप बेसिकली आप चाह रहे हैं कि ये बेसिकली बंद कमरों के अंदर ही रहे, अपने अस्तित्व, अपने वजूद को लोगों को बताए नहीं, ये आप चाह रहे हैं। तमन्ना जी, मेरी बात ये है, मैं किसी को पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट। नहीं राहुल ईश्वर, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा या नहीं? आपको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए। नहीं मानूंगी मैं, खुद अपनी बात नहीं मानूंगी मैं। क्यों आप ऐसा कह रहे हैं कमाल फारूकी? आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि इसलिए कह रहा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने अभी जैसे कहा ना कि आपको कौन रोक लेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, तो इसका मतलब ये है कि आपको कौन रोक लेगा इंडिया गेट पर और पूरी दिल्ली के अंदर गे के ऊपर जो है बाकायदा खुशियां बनाने का, जो जैसे यूरोप में अमेरिका का अंदर हो रहा है, आपको कौन रोक देगा? मीडिया के अंदर एडवर्टीजमेंट कल को बाकायदा आप एडवर्टीजमेंट भी देंगी, आप सिगरेट के भी एडवर्टीजमेंट देती है। अगर किसी सर्विस की डिमांड है तो उसकी एड आएगी, वो एक अलग मशीनरी है कि डिमांड और सप्लाई। बट माय पॉइंट इज, आपने कैसे अपनी पोजीशन शिफ्ट की है इस पूरे डिबेट में? देखिए, आपने शुरू किया ये कहकर कि हमारी संस्कृति के खिलाफ है, फिर आपने कहा चलिए उनको जेल में मत डालिए। अपनी पोजीशन देखिए ना, आप कह रहे हैं कि कम से कम उनकी शक्लें हमें बात तमन्ना तो एक ही पोजीशन पे अड़ी थी, कहाँ लेकर जा रही है? नहीं। ओके राहुल ईश्वर, सिर्फ एक ही पोजीशन है, हमें दोनों पार्टीज को सेंसिटिव होना चाहिए। पेरेंट्स आर स्कैर्ड, they are afraid. My parents, my mother put a marriage ad. They are afraid whether these youngsters will try experimentation. Please understand what experiments. People have sexual experiments. सोच है या घबराहट है। राहुल ईश्वर, हर कोई सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट्स करता है। राहुल ईश्वर यहाँ स्ट्रेट है। एक मिनट। राहुल ईश्वर बेसिकली कह रहे हैं कि उनकी एक ही पोजीशन है कि सब एक ही पोजीशन का इस्तेमाल करें। राहुल क्या आप ये कह रहे हैं कि आप डिटर्मिन करेंगे कि लोग कैसे क्या करेंगे? सेंचुरी राहुल, मिशनरी 16th century है। You can definitely ridicule us using the North Indian televisions. But if you get to the ground realities of India, you will be left alone. You are a micro minority. चलिए। If I am the micro minority, Rahul Ishwar, if I am a if I am even a single person, does it? At the end of the day, एक बार फिर से हम ये बता दें, भारत अभियान की तरह स्वच्छ गे अभियान भी चलना चाहिए देश के अंदर, तब जाके धर्म में स्वच्छता आएगी। ओके, चलिए, हमें समाप्त करना होगा, जो हिंदू सनातन धर्म को बर्बाद करना होगा। उनको साफ किया जाए। लक्ष्मी जी डेबरा, अंत में जैसे हमने शुरू किया था। सॉरी गौतम, प्लीज गौतम जी और लक्ष्मी जी,
अगेन किसी को कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं कि आप लोगों की पर्सनल राय क्या है, सब अपनी राय अपने पास रखें, लेकिन संवैधानिक क्या कहता है लॉ वो जरूरी है। क्या किसी को अपने पर्सनल चॉइस के लिए जेल जाना चाहिए या नहीं, ये मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट अब इस पर विचार करेगी और देखेंगे कि इसमें क्या निकल कर आता है। बहुत बड़ा एक फेज होगा इंडियन लॉ के लिए भी और LGBT कम्युनिटी के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।